हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तापित यह श्रीमद् भगवद गीता 18 दिन के इस सत्र के 18 सत्र के पहले सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का और जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। तो स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता यानी कि सुंदर, श्रीमद् का अर्थ है सुंदर, भगवान का गीत। ये श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का गीत। ये भगवद गीता जो है भगवान के हृदय से आने वाले भगवान का प्रेम है जीव जगत के प्रति। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का गीत है, पर ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव के प्रति प्रेम, स्नेह, पिता का पुत्र, संतान के प्रति प्रेम। आइए, ये भगवद गीता बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है और दिव्य है। यह भगवद गीता के पहले अध्याय को अर्जुन जो है वह बहुत ही विचलित हो जाता है। तो ये अर्जुन के बारे में विषाद योग यानी कि अर्जुन वेरी सैड योग है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द आर्मी यानी कि सैन्य निरीक्षण। इस संसार में हम लोग जो है ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के पहले अध्याय की ओर चलते हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि भगवत गीता के पहले अध्याय में कैसे जो है हम जो है सैन्य निरीक्षण करते हैं, हम क्या देखते हैं, इससे पता लग जाता है कि हमारे हृदय में क्या है। एक छोटा सा कहानी के साथ इस कथा को आरंभ करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा-सा बालक था, बड़ा आलसी था और कुछ करता नहीं था। घरवाले ने निकाल दिया, फिर वो दूसरे के घर से खाता था। वो भी समझा ये आलसी है, कुछ नहीं करेगा। फिर उसको भगा दिया, फिर वो चोरी करने लगा। एक दिन चोरी उसका पकड़ा गया और मारने गया था लोग, तो वो जंगल में भाग गया। जंगल में गया तो गया, तो ऊपर पेड़ में बैठ गया। पेड़ में बैठा तो देख रहा था क्या करूँ, क्या करूँ? इतने में देखा एक लोमड़ी जो है लंगड़ते हुए आ रही है। लोमड़ी लंगड़ते हुए आ रही है, इसका कैसा क्या होगा? तो देखा एक कि ये कैसे खाएगा, क्या करेगा? कहा कि मेरे जैसे ही है। तो देखा एक शेर जो है उनके लिए मांस का टुकड़ा लेकर आता है और लोमड़ी बड़े प्रेम से खाता है। ओरे, ओरे, ओरे! भगवान ने मुझे मार्ग बता दिया। मुझे भी वो लोमड़ी की तरह पड़े रहना चाहिए। शेर आएगा और मुझे जो है मार देगा। तो इस प्रकार से वो वापस गाँव गया और एक कुटिया बनाया। भगवान का योजना है कि मैं जो हूँ ऐसे पड़ा रहूँ, मेरे लिए कोई ना कोई खाना लेकर आए। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। पानी कितने दिन तक पी सकता है? वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इतने में एक संत महात्मा जा रहा था, वो बोला, "क्या हो गया वत्स?" तो बोला, "देखो, मैंने देखा भगवान ने मुझे जो है एक सूचना दिया, संदेश दिया, योजना बताया, उपदेश दिया कि हमें जो है लोमड़ी की तरह मुझे रहना चाहिए और शेर आएगा मुझे खिलाएगा।" संत महात्मा ने कहा, "भगवान ने उपदेश दिया, संदेश दिया, आदेश दिया, योजना बताया, पर वो योजना इस प्रकार से आपको लोमड़ी नहीं, आपको शेर बनना होगा। शेर के जैसे मेहनत करना होगा और लोमड़ी जैसे लोगों को खिलाना होगा।" तब जो है इसके बंद अकल का काला ताला खुल गया और थोड़ा-सा मेहनत करने लगा और सच में वो जब लोगों को देने लगा, उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी। बात ये है कि जब तक वो लड़का को पता नहीं था कि भगवान का योजना क्या है इसके लिए, वो रो रहा था, 3-4 दिन तक तड़प रहा था। इसी प्रकार से भगवद गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं, धृतराष्ट्र जो है परेशान है क्योंकि उनको भगवान का योजना पता पता नहीं है। और यहाँ तक कि दुर्योधन भी परेशान है क्योंकि उनको उनको भगवान का योजना पता नहीं है। और शुरू में अर्जुन जो है जोश में रहते हैं क्योंकि वो भगवान की योजना के अनुसार चल रहा था, पर बाद में वो फिर से भगवान की योजना से विचलित हो जाता है, अलग हो जाता है तो वो भी परेशान हो जाता है।
पर संजय जो है वो विचलित नहीं होता क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है। भीष्म पितामह विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस संसार में हम जो है विचलित इसलिए होते हैं क्योंकि हमें भगवान का योजना पता नहीं होता है। जैसे ही हमें भगवान का योजना पता लग जाएगा, जैसे ही हमें भगवान का योजना पता लग जाएगा, तो हम भगवान की योजना को स्वीकार करेंगे। तब जो है हम जो है अपने जीवन में परम आनंद का अनुभव कर पाएँगे। हम जो है अपने जीवन में सुख का अनुभव कर पाएँगे। जब तक हम भगवान की योजना से अलग रहेंगे, तो हम धृतराष्ट्र की तरह, दुर्योधन की तरह, यहाँ तक कि अर्जुन की तरह परेशान रहेंगे। तो आइए ये छोटी-सी भूमिका के साथ आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, प्रसंग को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक यह भगवत गीता है। आइए हम जो है पहले अध्याय की ओर गोता लगाते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम अ अ, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में जो है विभाजित करेंगे, फिर निष्कर्ष लेंगे और उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। आइए भाग 1 की ओर प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अद्भुत विलक्षण में अलौकिक के ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए इसमें गोता लगाते हैं। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्र जो है बहुत परेशान है। देखिए वो परेशान क्यों है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र जो है परेशान है क्योंकि उनका एक योजना है कि वो राजा बने, पर उनका योजना जो है, ध्यान देना, उनका योजना जो है भगवान के योजना से अलग है क्योंकि भगवान का योजना है कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनेगा। इसलिए दुर्योधन धृतराष्ट्र जो है परेशान है और उनकी परेशानी में हम देख सकते हैं कितना नफ़रत है, कितना भय है और जो है कितना दुखी है। वास्तव में दुखी रहना हमारा स्वभाव नहीं है। वास्तव में नफ़रत करना हमारा स्वभाव नहीं है। वास्तव में जो है अज्ञान में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। दुखी है, भयभीत है। भयभीत रहना भी हमारा स्वभाव नहीं है। तो देखिए धृतराष्ट्र भगवान की योजना से जैसे ही हम अलग हो जाते हैं, हमारा योजना भगवान की योजना से अलग होगा, हम भयभीत हो जाएँगे, दुखी हो जाएँगे और जो है नफ़रत करने लगेंगे। मामकः पांडवच्चैव, जहाँ-जहाँ पे मेरा और तेरा हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है महाभारत होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में मामकः पांडव होगा, उस व्यक्ति के हृदय में जो है महाभारत होगा। जिस परिवार में मामकः पांडव होगा, उस परिवार में महाभारत होगा। जिस समाज में मामकः पांडव होगा, उस समाज में जो है महाभारत होगा। जिस प्रांत में ये होगा, वहाँ पे महाभारत होगा। जिस देश में मामका पांडव होगा, उसमें जो है महाभारत होगा। तो ये मामका पांडव को निकाल देना चाहिए। मैं भी भगवान का हूँ, पांडव भी भगवान के हैं। मैं भी भगवान का हूँ, आप भी भगवान के हैं। मेरा है, तेरा है, कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के। मैं भी भगवान का हूँ, मेरे पास जो भी है, वो भी भगवान का है। आप भी भगवान के हैं, आपके पास जो भी है, वो भी भगवान के हैं। मेरी है ना तेरी है, सबका मालिक भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बात को जान लेना चाहिए। तो भगवान की योजना को नहीं जानने के कारण धृतराष्ट्र परेशान है। हाँ, वो कह रहा है मेरा तेरा क्या? सब कुछ भगवान का है। तेरी है ना मेरी है, कहने वाले ने को खूब सुंदर कहा और कहते हैं, दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है तेरी तेरी, तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तो उस भगवान सबके मालिक है, ये जान लेना चाहिए। पर जब जैसे ही हम भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, तेरी है मेरी होगा, इसका इसका जैसे ही हम भगवान की योजना को नहीं समझेंगे, धर्म उत्पन्न होगा, है ना? भय उत्पन्न होगा, दुःख उत्पन्न होगा और नफ़रत। नफ़रत तो ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमें प्रेम चाहिए, खुशियाँ चाहिए और इसके लिए भगवान की योजना को समझना बहुत आवश्यक है। संजय बताओ ना क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय जो होता है, आपका प्रश्न है कि आपके पुत्र ने क्या किया? तो आपका पुत्र जो दुर्योधन है सबसे प्यारा, उसके बारे में बताऊँगा। श्लोक नंबर 2 से 10 तक, फिर बाद में पांडवों के बारे में बताऊँगा। तो इस प्रकार से जो है संजय भी
संजय पर विचलित नहीं है, ध्यान देना संजय विचलित नहीं क्योंकि संजय को भगवान का योजना पता है। हम विचलित हैं, हम दुखी हैं, हमारे अंदर नफ़रत है, हमारे अंदर भय है क्योंकि हम भगवान की योजना को समझ नहीं पा रहे। भक्तों, हमको भगवान का योजना समझना चाहिए। जब तक हम भगवान का योजना नहीं समझेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। संजय परेशान नहीं क्योंकि वो भगवान का योजना को समझ लिया और अपना योजना को भगवान का योजना के अनुसार चैनलाइज़ कर दिया, जोड़ दिया। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वाचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आपका आपने पता ना मामा कहा, तो आपका जो पुत्र है, प्रिय पुत्र दुर्योधन क्या कर रहा है देख लो। तो कहते हैं कि हे आचार्य वो धृतराष्ट्र तो पांडवों का सैन्य रचना को देखकर हमारे जीवन में भी एक युद्ध चल रहा है तो खबर दुश्मन का क्या खबर है वो बता रहे हैं। सैन्य निरीक्षण पांडवों का देखकर दुर्योधन कह रहा है कि आचार्य उपसंगम द्रोणाचार्य के नजदीक जा रहा है और राजा जो है इस प्रकार से कह रहा है, दुर्योधन जो है कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? इन बातों से पता लगेगा कि वो भी भयभीत है, उसके अंदर भी नफ़रत है और उसके अंदर वो भी दुखी है, परेशान है क्योंकि भगवान की योजना है कि युधिष्ठिर राजा बने, पर इनका योजना क्या है कि वो राजा बने। जब तक हम भगवान की योजना से हमारा योजना अलग रहेगा, परेशान रहेंगे, दुखी उसका परिणाम क्या होगा? दुखी रहेंगे, भयभीत रहेंगे और नफ़रत करेंगे। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महातिं चमूं व्यूढं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखिए, बहुत ही चापलूसी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं। वो बार-बार जो है बता रहे हैं कि द्रौपद जो है, वो आपका दुश्मन है। द्रौपद का पुत्र का जन्म हुआ है आपको मारने के लिए। द्रौपद को पुत्र को आपने ज्ञान क्यों दिया? देखो द्रौपद के पुत्र जो है से पांडवों का सेना का रचना किया आपको मारना है। अभी तो सावधान हो जाओ। तो इस प्रकार से जो है छल-कपट, राजनीति, कूटनीति जो भी करो जब तक भगवान का योजना से हमारा योजना तालमेल नहीं करेगा, तब तक हम शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, पानी में जाए या पहाड़ में जाए या हवा में जाए, कहीं पे भी जाओ, हम जो है परेशान रहेंगे। तो दुर्योधन जो है, चाहे वो द्रोणाचार्य के पास जाए या भगवान कृष्ण के पास भी जाए, वो परेशान रहेगा, क्योंकि उनका योजना भगवान से योजना से अलग है। अब देखिए, वो भी तेरा है, मेरा ही करने लगा। अत्र शूरमः एष स भीम अर्जुन समायुधे युडान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। देखो इनकी सेना कितना द्रौपद के पुत्र जो आपको मारने वाला है, उनके द्वारा रचा गया है। देखो भीम का नाम पहले लेना है। भीम से वो हमेशा डरता था। भीम जो है सबको पटक-पटक के मारता था। वास्तव में इस पूरे 18 लाख अक्षय योनि सेना में जो है 18 अक्षय योनि सेना में अर्जुन जो सबसे बड़ा है, पर भीम का दर्द उनके अंदर ज़्यादा है। तो भीम का नाम लेते हैं, अर्जुन का नाम लेते हैं। और किन-किन का नाम ले रहे हैं? धृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजस्य वीर्यवान, पुरोजित कुन्तिभोजस्त सैभ्यश्च नरपुंगवान। अब और राजाओं का नाम ले रहे हैं। धृष्टकेतु है, चेकिताना है, काशी राजा है, पुरोजित है, कुंतीभोज है, शैब्य है, ये सब नाम ले रहे हैं। आप कुछ भी करो भैया, जब तक आपका योजना भगवान के योजना के साथ नहीं मिलेगा तालमेल, तब तक आप परेशान रहोगे। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमजो च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथा। द्रौपदी के पुत्र 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये सब जो है कभी युद्ध में हारे नहीं। ये लोग जो है दुश्मन के पक्ष में। भगवान बोले, "अरे, अरे, 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 अरे! दुश्मन और मित्र तेरा है, मेरा है। अरे! सब कुछ तो मेरा है।" तो आप लोग कब से तेरा है, मेरा है करने? तो अभी कहते हैं कि चलो, ये तो दुश्मन का पक्ष हो गया, हमारे साथ कौन है? अस्मकां तु विशेषताये तानि बोध द्विज उत्तमा नायक मम सैन्यश्च सं न अर्तं तान् ब्रवीमि ते। तो अब बता रहे हैं कि आपके जानकारी के लिए हमारी सेना भी, हमारा पक्ष देखिए जब तक इस संसार को हम इन आँखों से देखेंगे, हम धोखा में रहेंगे और हम जो है विचलित रहेंगे। इन आँखों के अब देखिए दुश्मन कौन है? तो बोले पांडव हमारा दुश्मन है। अर्जुन आगे जाके बोलेगा दुश्मन कौन है? तो कौरव हमारा दुश्मन है। पर भगवान बोलते हैं, "अरे, अरे, अरे! असली दुश्मन तीसरे अध्याय में लेंगे। असली दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है। काम एष क्रोध एष।" तो ये जो है भगवान जो है बहुत सुंदर बता रहे हैं। अस्माकं तु पांडवश्चैवं। तो अभी देखिए किस किस प्रकार से इन आँखों से जब देखते हैं तो
हम देखिए किसको अपना कहते हैं और किसको पराया कहते हैं। पर गीता के अंकों से देखेंगे तो पता लगेगा कि भगवान अपने हैं, गुरु अपने हैं और काम वासना जो है हमारा असली जो है दुश्मन है। हमारी इस पक्ष में बड़े-बड़े योद्धा हैं, दुर्योधन कह रहा है और अब जय के भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिव्यय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। इस प्रकार से भीष्म पितामह का नाम पहले तो भगवान कह रहे हैं यानी कि द्रोणाचार्य। वो द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में लेना चाहते थे। द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा अफेक्शन था किसके प्रति? अर्जुन के प्रति और उनको पता था कि उनको अपने बस में लाना था। कूटनीति, राजनीति जो है युद्ध नीति, कोई भी नीति लगाओ जब तक भगवान की योजना के साथ अपना योजना नहीं तालमेल मिलेगा तब तक हम परेशान रहेंगे, बात इतना ही। फिर भीष्म पितामह जो नज़दीक थे उनके बारे में बोलते हैं, कर्ण का नाम लेते हैं, उनको भी थोड़ा जो है चापलूसी करते हैं। बॉम्बे की भाषा में कहा तो जो है चने के चाड़ में चढ़ा रहे थे या मस्का लगा रहे थे। और अश्वत्थामा, विकर्ण अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है, विकर्ण वो उनके छोटा भाई जिन्होंने विरोध किया था। सबको जो है हटाने के चक्कर में है, मस्का पॉलिश में लगा हुआ है। देखिए भाई, आप कितना भी मस्का पॉलिश करो, कुछ भी करो, जब तक जो है भगवान का योजना से हमारा योजना नहीं मिलेगा, हम परेशान रहेंगे। अन्यच्च बहवः मदर्थे त्यक्ता जीविता नाना शस्त्र प्रहारान् सर्व युद्ध विशारदा। जो है यहाँ पे कहते हैं और भी बहुत लोग हैं मद अर्थे तक तक जीविता मेरे कारण मेरे लिए मद अर्थे मेरे लिए अपना जान को गवा देंगे यानी कि ये एक धर्म का युद्ध है। इस युद्ध में जो है कोई पलायन नहीं करेगा, आएगा युद्ध करेगा, जीतेगा और जिएगा या आएगा युद्ध में मरेगा, इसमें कोई हारेगा नहीं। या तो मरेगा स्वर्ग को जाएगा या जीतेगा राज्य को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं त्यक्ता जीविता, जो मरा वो हरा और जो नहीं मरा वो जीता। तो यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं मद अर्थे त्यक्ता जीविता यानी कि ये लोग मरने वाले हैं, यानी कि एक दृष्टि से ये लोग मरने वाले हैं। मद अर्थे त्यक्ता जीविता। बात यही है, परेशान तो है ही है। हम भी अपने जीवन में हमें टटोल कर देखना चाहिए। हम जो है अपने रिश्तेदार को दोस्त, सगे-संबंधी को दुश्मन बोल रहे हैं या काम वासना को दुश्मन बन रहे हैं। गीता के अंकों से देखा जाए तो काम वासना हमारा दुश्मन है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तव इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। अब देखिए हमारा सेना जो है भीष्म पितामह जिसके पास 4 5 6 456 साल का युद्ध का जो है अनुभव है, पार है, अनंत है और पांडवों का सेना जो है भीम द्वारा जिसके पास थोड़ा-सा अनुभव है युद्ध का, उसके द्वारा रचित है। पर ध्यान रखना कि पहला वार जो है भीष्म पितामह के ऊपर होगा क्योंकि वो हमारा सेनापति है। तो वो युद्ध में लड़ते रहेंगे, आप सबको जानकारी रखना होगा कि आजू-बाजू में अच्छी तरह से जो है उनका रक्षा करते रहना। ताकि कोई पीछे से या सामने से या आजू-बाजू से मार ना सके। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागान् अवस्थितान् भीष्मन् अभिरक्षितो भवन्तः सर्व एव हि। भीष्म पितामह का रक्षा करो। भीष्म पितामह बोला, "अरे, अरे, 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 अरे! कब से बड़बड़ करे जा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं।" मैं तो भगवान का योजना को जानता हूँ इसलिए वो भीष्म पितामह अ जो है विचलित नहीं हुए। बोला कि मैं भगवान के मधुर ध्वनि को सुनने का जो है बहुत अभिलाषा करता हूँ। पर ये युद्ध में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ। अगर मैं पहला शंख बजाऊँगा, कृष्ण जो है अपने पांचजन्य का शंख बजाएँगे, जिसको सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे हैं। तो अब जो है यहाँ तक जो है हमने कहा धृतराष्ट्र परेशान है और दुर्योधन परेशान है क्योंकि उनका योजना भगवान की योजना से अलग है। इसी प्रकार से हम भी परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारा योजना भगवान की योजना से अलग है। पर अब देखिए संजय जो है विचलित नहीं है। वो जानते हैं कि पांडवों का जय होगा और पांडवों का जय का लक्षण बताता है। शंख का बजना यानी कि धर्म का, आध्यात्मिकता का जो है प्रतीक है। तो शंख का वादन और कुछ संदेश देते हैं कि जिससे कि पांडवों का जय होगा। संजय विचलित नहीं है। संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य के ऊपर जय प्राप्त कर लिया संजय। तस्य संजयान हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनाद विनोद्य
क्षय शंखम दद्मु प्रतापवान। भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया, पूर्व वृद्ध यानी कि बहुत वृद्ध थे वो, पितामह थे और सिंह की तरह उनका गर्जना था। भौं करके शंख बजाते हैं। शंख दद्मुन प्रतापवान, उनके शंख बजने के बाद एक-एक करके कौरवों के पक्ष में सभी ने शंख बजाया। तथा शंखश्च भैर्यश्च पान पाना वानका गोमुखा सहसैवाभ्य हान्यन्ता सा शब्द तुमुल अभवत्। फिर एक-एक करके सब लोग जो है शंख बजाए, भोंपू बजाए, ढोल बजाए, कोलाहल मच गया, पूरा कोलाहल मच गया। देखिए जब युद्ध होता है तो सबके अंदर जो जोश लाना पड़ता है, मारो, काटो, पीटो, ये कोई रासलीला नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, नहीं, नहीं रासलीला नहीं, यहाँ पे मारना-पीटना होता है। जो सैनिक होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, मारो, काटो, पीटो, इसके लिए जोश लाना पड़ता है। खून जो है इस प्रकार से चिल्लाने से, चीखने से वो खून उबल जाता है और मारने-मिटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये ऐसे परिस्थिति में कोई साधारण व्यक्ति जिसको सेना का प्रशिक्षण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, अगर वो खड़ा रहेगा, उसका जो है पैजामा या पतलून आगे से गीला, पीछे से पीला हो जाएगा और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस छोड़ देगा। भाई साहब डर जाएगा, वो रह नहीं पाएगा। तो ये है, जो है कोलाहल मच गया। पर जो है संजय बड़े आनंद में कह रहे हैं, "तथा श्वेतैर्हययुक्ते महति स्यान्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यशंख प्रदद्मतो।" संजय बड़ा प्रसन्न होकर, क्योंकि संजय परेशान नहीं, क्योंकि उनको भगवान का योजना पता है। तथा श्वेतैर देखते हैं कि श्वेतैर यानी कि सफ़ेद घोड़ा से युक्त, 4 सफ़ेद घोड़ा से युक्त जो है अर्जुन का रथ है, महाति सैनंदन स्थितो, एक महान रथ में स्थित है। कौन? माधवा पांडवश्चैव, माधव यानी कि लक्ष्मी के पति और पांडव यानी कि अर्जुन खड़े थे। दिव्य शंख प्रदद्मत, अब जो है कहते हैं कि माधव यानी कि भाग्य की देवी यानी कि जीत पांडवों का होगा और वो क्या है दिव्य शंख बजाते हैं। अब भीष्म पितामह का जो शंख का वर्णन आता है तो कहते हैं कि शंख दद्मं पृथक-पृथक, सिंहनादन और दिव्य शब्द नहीं था। दिव्य का अर्थ होता है ये जो है सबका हित करेगा, कल्याण करेगा, मंगल करेगा, इसका अर्थ होता है दिव्य। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मं महाशंखं भीम कर्म वृकोदरा, 3 शंख का नाम लेते हैं। एक जो है पांचजन्य ऋषिकेश का कृष्ण जो कि इंद्रियों का स्वामी है, उन्होंने एक शंख बजाया जिसका नाम है पांचजन्य। देवदत्तम धनंजय जो कि धन संग्रह कर लाए थे राजसूय यज्ञ में, उन्होंने देवदत्त नाम का शंख बजाया था। पौंड्रम दद्मं महाशंखं भीम, कौंट नाम का शंख जो है भीम ने बजाया। सबके हम सबके पेट में एक अग्नि जलता है। जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि हम वैश्वनार भूत्वा, वैश्वनार नाम का एक अग्नि चलता है, पर भीम के अंदर वृकोधर, वृकोधर करके समझे, भीम कर्मा, भयंकर कर्म करने वाले भीम, इसका नाम है वृकोधर। वृकोधर करके यानी कि 20,000 हाथी खाने का, पचाने का बल रखने वाला भीम उन्होंने शंख बजाया जिसका नाम था पौंड्र। तो 3 शंख का नाम लेते हैं पर पांडवों, कौरवों के पक्ष में किसी शंख का नाम नहीं लिया। उनको इतना आनंद हो रहा था। ये है कौन है? संजय। अनंत विजय राज कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव च सघर्ष मणि पुष्पका। यहाँ तक कि नकुल सहदेव ने जो शंख बजाया उसका भी नाम लेते हैं। कुंती पुत्र जो है युधिष्ठिर ने एक शंख बजाया उसका नाम है अनंत विजयम। नकुल का शंख का नाम है स्वर्गोसा, सहदेव का शंख का नाम है मणिपुष्प का। कश्यश्च परमेश अस शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च पराजिता। देखिए, बड़ा रोचक बात बता रहे हैं। शिखंडी जो है भीष्म को मारने वाला है। धृष्टद्युम्न जो है द्रौपद के पुत्र, ये जो है किसको मारने वाला है? द्रोणाचार्य के। फिर सात्यकी जो है कभी किसी से हारा नहीं, विराट जो है किसी से हारा नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो संदेश दे रहे हैं कि किसका जय होगा? पांडवों का जय होगा। द्रौपदा द्रौपदे च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहो शंखदद्मं पृथक्-पृथक्। द्रुपद के पुत्र द्रौपद ने भी शंख बजाया, द्रौपदी के पुत्र ने भी शंख बजाया और सुभद्रा के पुत्र ने भी शंख बजाया और ये पूरा
कोलाहल मच गया। और कहते हैं कि इतना इसका असर हुआ, इसका असर क्या हुआ, कौरव के पक्ष में ये शंख का आवाज सुनने के कारण कौरव के पक्ष में क्या हो गया, साघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरायत नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभया नूनादयन्। इससे जो है कौरव के पक्ष में, यानी कि धृतराष्ट्र धातराष्ट्र नाम धृतराष्ट्र के पक्ष में सबका हृदय जो है कांपने लगा, यानी कि वो डर गया। हिंदी में एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हार गया। यानी कि हार कौरवों का होगा और जीत पांडवों का होगा। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। संजय जो है बहुत सुंदर बता रहे हैं। अच्छा, अभी अर्जुन जो है बड़ा जोश में है, क्योंकि उनका जो है योजना भगवान की योजना से तालमेल। कभी-कभी हम लोग खुश रहते हैं क्योंकि हमारा योजना भगवान की योजना के साथ गलती से ठीक रहता है। पर जैसे ही हमारा योजना भगवान की योजना से अलग हो जाता है, तो हाल बेहाल हो जाएगा। तो अर्जुन का अभी हाल तो ठीक है, अब देखिए कैसे ठीक अवस्था में वो भी बोलता है, मैं भी सैन्य निरीक्षण करना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं, करो। भगवान देखता है, अरे तू भी कह रहा है कि तेरा है मेरा है, कब से ये तेरा है मेरा है? भीष्म पितामह 500 साल से आपका है, पर 500 साल से पहले भी वो मेरा था, अभी भी मेरा है, भविष्य में भी मेरा रहेगा। ये तेरा मेरा, तेरा टीचर, तेरा ग्रैंडफ़ादर, नहीं, 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 आपका ग्रैंडफ़ादर नहीं, ये सब मेरा है। ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया? जहाँ पे तेरा मेरा हो गया, वहाँ पे महाभारत होगा, जहाँ पे तेरा मेरा हो गया, हम जो है विचलित रहेंगे। क्योंकि तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपते धनुर्युद्धां पांडवान्। तो इस प्रकार से अर्जुन कहता है कि अपने धनुष को लेकर वहां पे तैयार हो जाए। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आ महीपते। वो कहते हैं कि चलो, दोनों सेनाओं के अभी जो है अर्जुन जिस रथ पे बैठा था अग्निदेव के द्वारा दिया गया था, उसके ऊपर जो एक ध्वज था, उसका ध्वज में जो है हनुमान जी था, कपिध्वज। हम वो बोलता है कि कपिध्वज यानी कि हनुमान था। हनुमान ने वादा किया था भीम से कि जब भी आपको जरूरत होगा मैं आऊंगा, और जहां पे हनुमान और जहां पे कृष्णा, वहां पे जय होगा। तो इस प्रकार से जय किसका होगा? पांडवों का होगा। पर सेनयोर अर्जुन कह रहे हैं बड़े घमंडी होकर, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापित मैं अच्युता। अर्जुनवाच, अर्जुन का अर्थ था सरल, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मैं अच्युता यावद एतन् निरीक्ष्य अहं युद्धो कामं अवस्थितान् फिर मया सह योधाभ्यम अस्मिन् रणसमुद्यम रथम स्थापितम। मैं अपना सैन्य और उभय दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेकर मैं दोनों सेना का निरीक्षण करने वाला हूँ। दुश्मन के पक्ष में कौन है, मेरे पक्ष में कौन है? अरे 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 अरे, तीसरे अध्याय में मैं बताऊंगा दुश्मन कौन है, बाहर नहीं अंदर है। हम सब जो है वास्तव में भगवान के पुत्र हैं। हाँ, हम कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं, हम सब भाई-भाई हैं। तो फिर भी इन आँखों से जब हम संसार को देखेंगे, हम विचलित रहेंगे, भगवान का योजना को समझ नहीं पाएँगे, दुखी रहेंगे, भयभीत रहेंगे और नफ़रत हृदय में होगा। मैं देखना चाहता हूँ, सेनयोर उभयोर मध्ये मत रथम स्थापितम् मैं अच्युत। अच्युत करके भगवान को संबोधित करते हैं। भगवान जो है वो अच्युत है, क्योंकि वो जो है कभी जो है किसी से, वो भले भगवान होकर वो ड्राइवर का काम भी करे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अभी जो है उसको उनका भगवत्ता गायब चला गया। नहीं, वो तब ड्राइवर भी रहेगा तो भी वो भगवान उनके अंदर जो है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण रहेंगे, भक्तों के प्रति उनका प्रेम स्नेह हमेशा रहेगा। योष्यमानान् अवेक्ष अहं या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। मैं देखना चाहता हूँ, अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ युद्ध धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि के साथ कौन-कौन युद्ध करने आया है। अब तक तो अर्जुन का हाल ठीक है, पर भगवान कहते हैं ठीक है, ठीक है। आप चिंता अर्जुन थोड़ा सँभल जाओ, सँभल जाओ।
आप देखो मत, सामने देखोगे तो विचलित हो जाओ, नहीं, 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 मैं विचलित नहीं होऊँगा, मैं जो है अच्छी तरह से देखूँगा और मानूँगा, अच्छा, तो अभी मैं रथ लेकर जाता हूँ। और भगवान भी है, बहुत समझदारी के साथ रथ को लेकर जाते हैं। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथम उत्तमम्। वो उत्तम रथ को स्थापित कर दिया, दोनों सेनाओं के बीच में गुडाकेशेन। गुडाकेश का अर्थ होता है जो कभी सोता नहीं है। गुडाकेश का अर्थ होता है जो कभी अज्ञान में नहीं था। गूढ़ का अर्थ होता है अंधकार। गुडाकेश है ना, यानी कि गूढ़ का अंधकार के ऊपर, अज्ञान के ऊपर जिसने जय प्राप्त कर लिया उसको गुडाकेश कहते हैं। तो अर्जुन तो थोड़ी देर के लिए गुडाकेश हो जाए, यानी कि वो अंधकार में चला जाता है भगवान के। तो इस प्रकार से जो है वो देखते हैं, अरे दोनों सेनाओं के बीच में जब लेकर आते हैं, अर्जुन का पहला नजर जो है भीष्म पितामह के ऊपर जाता है, फिर द्रोणाचार्य के ऊपर जाता है, कृपाचार्य के। अब तो उनका हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि उनको पता है इस युद्ध में वो जीतेंगे, और इस युद्ध में वो मारेंगे तो मारेंगे, सबको मारेंगे, ये लोग खत्म होने, और ये लोग खत्म हो जाएंगे। मैं अपने दादाजी को, अपने गुरु को, मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे 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 अरे अरे अरे, तेरे कब हो गए, भगवान बोलो तेरे कब हो गए, ये सब मेरे थे, है और रहेंगे। देखिए, इन आंकों से जब हम इस संसार को देखेंगे तो हम हमेशा विचलित रहेंगे, विचलित रहेंगे, विचलित रहेंगे। भीष्म द्रोण प्रामुख्यतः सर्वेषां च महिषितं वाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुन् इति। द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य को देख के भगवान कहते, सावधान अर्जुन, वाच पश्येतान् समावेतान् कुरुन्, ये सारे कुरु खड़े हैं, आपका हाल बेहाल हो जाएगा। नहीं, मैं बेहाल नहीं होऊँगा, मैं इनको एक-एक को चुन-चुन के मारूँगा। भगवान बताते हैं, ठीक है, देखो, देखो, अच्छी तरह से देखो। और इन आँखों से जब अर्जुन देखते हैं संसार को, इन आँखों से जब धृतराष्ट्र ने देखा है संसार को, इन आँखों से दुर्योधन ने देखा, वो विचलित हो गए। इन आँखों से हम इन संसार को देखे, इसलिए हम विचलित हैं। इन संसार को देखना है, हाँ, देखना है, देखना है। देखो, 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 मगर प्यार से गीता के अंकों से देखो। गीता यानी कि भगवत गीता के शास्त्र के अंक से, गुरु के अंक से, साधु के अंकों से देखो, नहीं तो विचलित हो जाएँगे, भक्तों विचलित हो जाएँगे। तत्र पश्चात् स्थितं पार्थ पितॄन् अथ पितामहा आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने देखा इस दूसरे पक्ष में अपने अपने पिता समा जो है बड़े-बड़े योद्धाओं को देख के, भीष्म पितामह को देख के, द्रोणाचार्य को देख के, अपने ससुर को देख के, अपने भाइयों को देख के, पुत्र जैसे जो है दुर्योधन के पुत्र इत्यादि को देख के, और पौत्रों को भी देख के, और दोस्तों को भी देख के, अपने ससुर को देख के, अपने सुहृदों को भी देख के, इन सब का ये सब का मृत्यु हो जाएगा। ये युद्ध के बाद इनको मैं देख नहीं पाऊँगा, 18 दिन के बाद ये सब दिखेंगे नहीं। तान् समीक् इक तान् समीक्षया स कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्थितान् कृपया परायाविष्टो विषीदान् इदम् अब्रवीत्। इस प्रकार से ये सब देखकर अर्जुन जो है इन आँखों से संसार को देखने के कारण विचलित हो जाते हैं। हम भी इन आँखों से संसार को देखते हैं, इसलिए विचलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके हृदय में जो है अ, कृपया अविस्तो, उनके अंदर जो है शरीर के प्रति करुणा आता है। करुणा तो होना चाहिए, दया होना चाहिए, पर कृपा होना चाहिए, पर कृपा जो है आत्मा के प्रति होना चाहिए, ना कि शरीर के प्रति। एक आदमी पानी में डूब रहा है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। पानी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है तो उसका कोट निकाल के बोलता है मैंने इसको बचाया, इसको मैंने क्या, और वो असली व्यक्ति पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार से शरीर का चिंता ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान देना चाहिए ताकि आत्मा का पोषण हो। असली हित तब होगा जब हम वो व्यक्ति को साथ में लेकर आएँगे। भले उसका कोट को निकाल दें, फेंक दें, पर व्यक्ति को बचाना चाहिए। पर अर्जुन का जो है शरीर के प्रति आकर्षण हो गया था, क्योंकि इन आँखों से केवल पृथ्वी, जल और अग्नि दिखाई देता है, आत्मा दिखता नहीं है। विचलित हो गया अर्जुन। अर्जुन 5 कारण कहते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध करेगा। और अर्जुन का योजना बन गया मैं युद्ध नहीं करूँगा। 5 कारण देते हैं। आप 5 ईयर प्लान करो या 50 ईयर प्लान करो या 500 ईयर्स प्लान करो, कुछ भी करो, जब तक भगवान की योजना के साथ हमारा योगदान नहीं मिलेगा, तब तक हम परेशान रहेंगे। आप कितना भी प्लान्स बनाओ, कुछ
हम विचलित रहेंगे। तो अर्जुन अभी तक ठीक था क्योंकि गलती से उनका योजना भगवान की योजना से मैच हो रहा था। अब जो है उनका योजना भगवान से मैच नहीं हो रहा है, तब अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। श्लोक नंबर पहला कारण बताते हैं वो क्यों नहीं युद्ध करेंगे। 28, 29 और 30 में क्या कारण बताते हैं, उसका हाल बेहाल हो जाता है। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमां स्वजन कृष्ण युत्साम समुपास्थितां सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च पर्यु सुष्यते। सिद्धन्ति मम गत्राणि उनके जो है शरीर के अंग प्रत्यंग कांपने लगे, फिर मुंह सूखने लग गया। वैसे कोई कोई इंस्पेक्टर है, वो जो है आतंकवादियों को गोलियों से भूंद रहा है और देखा उनका ही बेटा अब जो है आतंकवाद बन के उनके सामने खड़ा है, उनके हाथे कांपने लगे। कर्तव्य के बीच में स्नेह आ गया। हाँ, इंस्पेक्टर ईगल या जस्टिस चौधरी उनका ही बेटा जो है अब कस्टडी में खड़ा हुआ है। हम वो बॉक्स में खड़ा हुआ है। जजमेंट देना है कि इसको गले का फांसी लगेगा, फांसी का गले लगेगा या हाँ, तो जस्टिस चौधरी भी जाता है। डॉक्टर सबका जो है हृदय का ये करता है, पर वो काँपने लग जाता है, तो उनका बेटा का ही हार्ट अटैक को ठीक करना पड़ता है। तो ये हो जाता है, उनके हाथ काँपने लगे, एग्ज़ाम देते वक़्त मुँह सूखने लग जाता है, तैयारी ठीक से नहीं होता है, तो ऐसे ही होता है। वेपास्तु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रामसस्ते हस्ता त्वच्चैव परिदाहते। भगवान का योजना जैसे ही हम भूल जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो हाल बेहाल हो जाता है। पहले तो बताया था कि उनके हड्डियां कांपने लगे, अंग प्रत्यंग मुंह सूख गया। अब कहते हैं वेपुस, उनका पूरा शरीर जो है कांपने लग गया। उनके रोंटे बाल खड़े हो गए, चौथा लक्षण। फिर उनके हाथ से जो गांडीव शस्त्र जो है वो फिसलने लग गया और उनका जो है चमड़ी जलने लगा। 6 लक्षण बता रहे हैं, 6 लक्षण, 6 आउट हो गया। तो इस प्रकार से नाचा शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्म इत्वा च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहता, 7वां लक्षण। अब उसका सर चकराने लग गया, वो अपने आप को भूलने लग गया, भगवान का योजना को भूलने लग गया। अब जो है उसका हाल बेहाल हो गया। 7 लक्षण भक्तों, 7 लक्षण। हड्डी कांपने लगे, मुंह सूखने लग गया, फिर चमड़ी जलने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, पूरा शरीर जलने लग गया और इस प्रकार से 7 लक्षण बताते हैं, 7 लक्षण। देखो भगवान की योजना से जैसे ही हम अलग हो जाते हैं, हमारा हाल बेहाल हो जाता है। ठीक है? अब जो है उनको इसीलिए ये सब हो रहा है क्योंकि वो शरीर के प्रति आसक्ति था। अब अर्जुन का दूसरा कारण है कि देखो अ, अगर ये लोग सब शरीर छोड़ देंगे, तो इतने बड़े-बड़े लोग हैं। हम इस संसार में वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं, हम संसार में ये दिखावापन चलता रहता है। देखो मैं कितना अमीर हो गया, पर देखने वाला कोई होना चाहिए ना। देखिए, बड़े-बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो सुंदर लड़कियों से शादी क्यों करते हैं? वो सबको जलाना चाहते हैं, देखो मेरे साथ कौन है सबसे सुंदर लड़की। अरे वो बुड्ढे को क्या लड़की से रखा है। तो ये बात है। इंटरनेट कनेक्शन इज़ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे तो उनको वो बुड्ढे को लड़की से वो बुड्ढे को जो है लड़की से कुछ लेना-देना नहीं है। पर फिर भी तो लोग इसीलिए लोग प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु तो इस प्रकार से जो है ना इस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं इस प्रकार से जो है
प्रेरित क्यों कर रहे हो मारने के लिए? आप मुझे प्रेरित क्यों कर रहे हो मारने के लिए? आप मुझे मारने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हो? आप जनार्दन हो, पालन करने के लिए कहो। आप मधुसूदन है, मधु नाम के असुर को मारो। आप अपने स्वजनों को नहीं मारे। आप कृपा करके जो है आप कृपा करके जो है मुझे जो है आप कृपा करके जो है मुझे आपका आप जो है कब प्लानिंग बदल दो ना, कृपा करके बदल दो ना। मुझे युद्ध करने के से मुझे युद्ध करने से मुझे युद्ध करने के लिए मत बोलो ना, आप प्लान चेंज करो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो भगवान जो है भगवान जो है वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान अगर ये युद्ध छिड़ेगा तो देखने वाला कोई नहीं होगा, तो इसमें मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो दूसरा कारण सुख, तीसरा कारण पाप लगेगा। हाँ, ये तो ओके। तब तीसरा कारण बताते हैं। पाप लगेगा। पाप लगेगा ये भी एक कारण है। पर पापम एवाश्रयद अस्मान हैता वैतान अततायिना तस्मान् नरहा वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स बान्धव स्वजना ही कथम हत्वा सुकुनी श्याम माधवा। तो इस प्रकार से वो अनेक अनेक कारण बता रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। क्योंकि अगर हम स्वजनों को मारेंगे, बड़ों को मारेंगे तो पाप लगेगा। पर देखिए, भगवान का योजना अगर है कि हम रासलीला करें, हम रासलीला करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान का योजना है कि हम कुरुक्षेत्र लीला करें, हाँ, तो कुरुक्षेत्र लीला करें तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, भगवान का योजना है कि हम कुरुक्षेत्र लीला करें, पर हम अलग से रासलीला करने जाएंगे तो महापाप होगा। तो भगवान के योजना के साथ अपने आप को अगर जोड़ देंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। पर अर्जुन जो है इस प्रकार से थोड़े थोड़े तर्क कर रहे हैं, पर कितना भी कारण अर्जुन दे, हम दे, पर जब तक हमारा योजना भगवान के योजना से नहीं मिलेगा हम परेशान रहेंगे। यदि अपि एते पश्यांति लोभ पाहता चेतसा कुलशय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातका कथम नाहि ज्ञेयम् अस्माभिः पापद अस्मान् निवर्तितुं कुलशय कृतं दोषम प्रापस्याद्भिर्जनार्दना। आप जनार्दन हो, लोगों का पालन करते हो। आप मुझे मार मिटने के लिए क्यों कह रहे हो? हे कृष्ण, आपका प्लान चेंज करो ना, आपका योजना को चेंज करो ना। नहीं 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 नहीं, भगवान का योजना भगवान का योजना है, हम कैसे भगवान का योजना? तो भगवान का योजना को चेंज करने के लिए बोल रहे। तीसरा कारण, वो अपना अर्जुन को चाहिए उनका योजना को चेंज करे, पर वो कर रहे। फिर अर्जुन जो चौथा कारण बताते हैं, इस प्रकार का युद्ध करने से क्या होगा? कुल का क्षय होगा। कुल का क्षय हो गए तो जितने भी बड़े लोग हैं उनका मृत्यु हो जाएगा। जितने भी बड़े लोगों का मृत्यु होगा तो छोटों को मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, स्त्रियों को देखने वाला कोई नहीं होगा। तो स्त्रियों को जो है वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। लंपट लोग जो है स्त्रियों का पवित्रता को भंग कर देंगे। और स्त्री जो है पुरुषों से मिक्स होते होते जो है बच्चे पैदा करेंगे जो कि वर्ण संकर होगा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बास्टर्ड्स होंगे। तो ये बास्टर्ड लोग जो होंगे वो जो है कभी श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे। कुलशया प्रणश्यांति कुलधर्म सनातना धर्म नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो अभिभावति उत्था। कृष्ण, इस प्रकार से परिवार के सारे बड़े लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग मर जाएंगे तो पीछे छोटे बच्चे और स्त्रियां रहेंगे। इन स्त्रियों को जो है लंपट लोग जो है प्रोनोग्राफी दिखाकर उनको जो है पथभ्रष्ट कर देंगे और उनके साथ अंग संग करके बच्चे पैदा करेंगे, जो बच्चे उनको पता भी नहीं होगा उनके पिता कौन है। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में बास्टर्ड्स कहते हैं। ये बास्टर्ड लोग जो है पिंडदान इत्यादि नहीं करेंगे, अधर्म फैलेगा। अर्जुन, आपका प्लान, कृष्ण आपका प्लान को चेंज करो। नहीं नहीं नहीं, भगवान का योजना थोड़ी चेंज करना है, हमको अपना योजना चेंज करना होगा।
अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रियो दुष्टसु वार्ष्णेय जयते वर्ण शंकरा। आप जो है बहुत ही सुंदर एक वृष्णि कुल के हो। आप में के कुल में कोई जो है ऐसे जो है गंदे संतान उत्पन्न नहीं हुए। ऐसे ऊंचे कुल को, हमारे इस पांडु कुल को क्यों आप बर्बाद करने में लोगो? आप कृष्ण हो, हमारे कुल को भी श्रेष्ठ बनाओ। वर्ण संकर को क्यों पैदा कर रहे हो? कृपा करके आपका प्लान चेंज करो कृष्णा। ये युद्ध को लड़ने के लिए मत कहो, मुझे मत कहो। शंकरो नरकाय अय वाह कुलज्ञानम कुलक्षया च पतांति पित्रो ही एषाम लुप्त पिंड उदको क्रिया। ये लोग जो है पिंड यानी कि जो है आटा का या चावल का एक गोला देते हैं, श्राद्ध होता है। उदक का अर्थ होता है पानी। तो ये श्राद्ध इत्यादि नहीं करेंगे। पहली बात तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगे, वर्णशंकर उत्पन्न होंगे, और ये जो है अपने पूर्वजों का जो है पिंड श्राद्ध नहीं करेंगे। और ऐसा पिंड पितृदोष लगेगा और सबके सब दुखी रहेंगे। ये सब बहुत बड़े बड़े ये सब विज्ञान है। दोषेर एते कुलज्ञानम वर्णशंकरा कारके सादयंती जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता। इस प्रकार से हमारा कुल का धर्म जो है नाश हो जाएगा। हे कृष्ण, आपका योजना को बदलो। मेरा योजना है कि युद्ध नहीं करना है। आप कृपा करके मुझे युद्ध में मत लगाओ। कृपा करके कम से कम मेरा जो आपका जो प्लान मेरे लिए है उसको तो बदल दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हो, अर्जुन को चाहिए कि भगवान की योजना को अपना को समझ ले और अपना योजना। देखिए बात ये है, हम कितना भी प्लानिंग करें, कितना भी कारण करें, भगवान के योजना के साथ हमारा योजना नहीं मिलेगा। हम कुछ भी करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, पानी में जाए, हवा में जाए, पहाड़ में जाए, हम परेशान रहेंगे। उत्सानाकुला धर्मानानं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासु भवा इति अनुशुश्रुमा। जनार्दन जनार्दन जनार्दन, जनार्दन का अर्थ होता है आप पालन करते हो, जन का अर्दन करते हो। आप जो है मुझे मरादन क्यों बना रहे हो? मारने के लिए क्यों करके जन मरादन क्यों बना रहे हो? आप जनार्दन हो, मुझे भी पालन करने के लिए बोलो ना, युद्ध को रोको। भगवान का योजना को अर्जुन पूरी तरह से बदलने के में लगा है। उससे अच्छा हमको चाहिए अपना योजना को बदलना चाहिए। अब अर्जुन पूरी तरह से बौखला गए हैं, कंफ्यूज हो गए। अहो बता महत् पापम, फिफ्थ कारण, अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यावसिता वयम यद राज्य सुखम लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यातः। हे कृष्ण, हम लोग पाप करने में लगे हुए हैं, पर हम लोग बुद्धिमान हैं। धृतराष्ट्र वो अज्ञानी में है, वो लोग युद्ध कर रहे हैं, पाप करेंगे। क्या हमको भी उनकी तरह अज्ञानी बनकर युद्ध करना है? वो पाप में लगे हैं, उनको युद्ध करने दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। हम युद्ध नहीं करेंगे। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्र रणे हन्युन तान्मे क्षेम तरम भवेत्। अच्छा तो यही होगा कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र को बाजू में रख दूं। धृतराष्ट्र के पुत्र भले शस्त्र लेकर मुझे मारे, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध भूमि को छोड़कर जाऊंगा। और अर्जुन को अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, नहीं क्या कर नहीं करना है, और पूरी तरह से विचला। इतना प्लानिंग, इतना प्लानिंग। देखिए सिंपल बात है, जब तक भगवान के योजना को हम नहीं समझेंगे, तब तक धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो या अर्जुन हो, वो या हम भी हो, हम परेशान रहेंगे। हमारा योजना, भगवान की योजना, हम जब भगवान की योजना को समझ लेंगे और भगवान की योजना को अपना योजना बना लेंगे, तब जीवन हमारा, चाहे हम रासलीला करें तो भी आनंद में रहेंगे, या कुरुक्षेत्र लीला करे तो भी आनंद में रहेंगे। जघन्य से जघन्य कार्य भी करे तो भी हम अंदर से संतुष्ट रहेंगे।
पर अगर भगवान के योजना से हम अ, अलग रहेंगे, तो रासलीला खेलते करते-करते भी वो भय अंदर रहेगा, पुलिस आके कब पकड़ लेगा, इतना डर रहेगा। एवम् उक्त्वा अर्जुन साङ्ख्ये रतो थ उपविशत विसृज्य ससरं चापं शोकं संविघ्न मानसः। इस प्रकार से पूरी तरह से शोक में अर्जुन पड़ गया। कारण इतना ही है, अर्जुन वेरी सैड योग, अर्जुन विषाद योग। भगवान के योजना को नहीं समझने के कारण, अपना योजना को भगवान के योजना से से अलग होने के कारण अर्जुन विचलित है, हम भी विचलित हैं। तो हमें भगवान के योजना को समझ लेना चाहिए और भगवान के योजना के अनुसार अपनी योजना को बना लेना चाहिए। तब हम किसी भी समय, किसी स्थान, किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में हम जो है आनंद में रहेंगे, सुख में रहेंगे। तो भगवान की योजना को समझ लेना चाहिए। हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो मैं चाहता हूँ। हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता है जो मैं चाहता हूँ। पर अगर हम वो चाहे जो कृष्ण चाहे, तो वो होगा जो हम चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण चाहते हैं वो जान लें और अपनी योजना को भगवान की योजना से जोड़ ले, तो फिर अपार आनंद का अनुभव करेंगे, हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में। ये जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें भगवान की योजना के अनुसार अपनी योजना को बना लेना चाहिए। तब जाके हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, औरों को शांत और खुश कर सकते हैं। हरे कृष्णा।